ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 3 जो बन रहा है वो कौन सा बनेगा, पार्ट 4। ठीक है, इसका 3 वीडियो आ चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें इंट्रोडक्शन 1 जो है वो पार्ट 1 है ना। तो पहले इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अगर आप लोगों को वही पता नहीं होगा तो आप लोग चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है वो पता होना चाहिए, तभी आप लोग एक्सरसाइज में आओ। ठीक है, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं। अब हम लोग का ये लास्ट बचा था क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दो एक्सप्रेशन, बाइनोमियल है ना, ये मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, उसको भी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो जो था पार्ट 1 उसमें बता चुकी हूँ, देख लेना। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करो और वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -1 रख के वेरीफाई करना है। और दूसरे नंबर में ये सबसे पहला काम है हम लोग को इन बाइनोमियल्स जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हमने x + y 3xy को मल्टीप्लाई किया, तो पहले इस x को इन बोथ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को इन बोथ नंबर से। तो x को मल्टीप्लाई किए 3x से, फिर x को मल्टीप्लाई किए +4y से, फिर y को मल्टीप्लाई किए 3x से, फिर y को मल्टीप्लाई किए 4y से। अब सॉल्व कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई, कुछ भी नंबर नहीं है तो 1, 3 1 जा 3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई रहेगा और सेम एक्सप्रेशन रहेगा, तो जो पावर रहता है वो ऐड होता है। x के ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो पावर ऐड हुआ, 1 + 1 2, तो x इंटू एक्स, एक्स टू द पावर 2 होगा, है ना। अब यहाँ भी कोई सा भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है, अभी हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बॉड मास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, तो तीसरा नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद अगर माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई तो है, इसलिए सबसे पहला काम हम लोग जिसके बीच भी मल्टीप्लाई है वो करेंगे। तो इसके बीच मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्लस का प्लस रहने दिए, क्योंकि सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किए, 4 1 जा 4, x इंटू वाई, एक्स वाई। यहाँ भी सेम प्लस का प्लस, फिर मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच है तो मल्टीप्लाई किए। यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो 1, क्योंकि नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, y इंटू एक्स, वाई एक्स। फिर यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 मान लिए। 4 1 जा 4, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन सेम है और ऊपर में कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 तो है ही, तो 1 + 1 1। मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर ऐड होगा, और डिवाइड रहेगा तो पावर माइनस होगा। अब वैसे ही अरेंज कर दिए, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, xy और xy दोनों ही सेम है, इसीलिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 4 7, xy का xy, 4y का 4y स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख दिया। ये हमारा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर ये आया। ये वाला LHS है और ये वाला RHS है। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, x = 2 और y = -1। इसको वेरीफाई करना है हम लोग को। वेरीफाई मतलब कि LHS और RHS जो है वो दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो LHS हम लोग ले लेते हैं। LHS x + y 3x + 4y है, इसको ले लिए। LHS में हम लोग x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 रखेंगे। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1। ठीक है, फिर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1। 3 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दी हूँ, है ना। इसमें भी कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, y का वैल्यू -1। अब ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम लोग को पता है ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर और अंदर वाला नंबर में अगर कोई सा भी साइन है तो मल्टीप्लाई होता है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा। सबसे पहले बॉड मास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस। देखो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन और बाहर वाला साइन मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 3 × 2 6, प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4। फिर से ब्रैकेट सॉल्व होगा। 2 में से 1 माइनस किए 1, 6 में से 4 माइनस किए 2। अब ब्रैकेट के बाहर वाला और अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ हुआ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। ये तो 2 आया। अब हम लोग को LHS में भी, जो RHS है, LHS में 2 आया। अब RHS में भी हमारा आंसर 2 आना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब RHS लिख लिए, जो हमारा RHS था उसको। अब उसमें भी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 रख दिए। तो x का वैल्यू 2 रख दिए, यहाँ स्क्वायर था इसीलिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 था, y का वैल्यू -1 है, लेकिन y में स्क्वायर लगा है इसलिए -1 में भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 3 का 3 प्लस, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 7 2 जा 14, 14 1 जा 14। फिर प्लस का प्लस, 4 का 4, -1 इंटू -1 क्या होगा, -1 इंटू -1 +1। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1 में, इंटीजर नंबर जो हम लोग पढ़े थे उसमें हमारा जो चैप्टर 1 था
उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एक्सपोनेंट वाले में पढ़ चुके हैं। माइनस इंटू माइनस, जब हमारा कोई सा भी नंबर दिया होगा और उसके सामने साइन जो है वो माइनस का हो और जो हमारा पावर है वो इवन नंबर हो, तो 2 तो इवन नंबर है, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। जैसे -2 दिया है और उसका जो पावर है वो मान लो इवन नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 2 जा 4 पॉजिटिव आएगा ना, -2 इंटू -2 4 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो वैसे ही माइनस माइनस प्लस होके 1 आया, -1 इंटू -1 क्या होगा, +1 आएगा, तो 4 1 जा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 जा 12, माइनस का माइनस, 14 का 14, प्लस का प्लस। अब 12 में से 14 माइनस होगा तो क्या आएगा, -12, और -12 में से 14 में से 4 माइनस करेंगे, हम लोग 14 प्लस 4 करेंगे, सबसे पहले ऐड करते हैं। 14 प्लस 4 16, 14 प्लस 4 16, और 60 देखो हम लोग बॉड मास में सबसे पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट, तो इसके सामने ऐड है और इसके सामने भी ऐड है, तो 14 प्लस 4 किए तो 16 आया, और उसमें -14 करेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। तो RHS में भी 2 आया और LHS में भी 2 आया, यानी कि ये वेरीफाई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन था बाइनोमियल उसको मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर आया। अब आंसर को हम लोग इस साइड वाले को LHS बोलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जो भी क्वेश्चन में x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया था तो उसको रखे, और उसके बाद RHS मतलब राइट हैंड साइड में भी जो भी x का वैल्यू और y का वैल्यू था उसको रखे। दोनों का वैल्यू 2 2 आया, मतलब दोनों सेम आया, यानी कि वेरीफाइड है। अगर नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड। ठीक है, अब सेम ऐसा ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 रखना है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमारा यही है, LHS और RHS सेम है, बस y का और x का वैल्यू चेंज हुआ। तो LHS लिख ली हूँ और ये RHS। तो LHS में हम लोग को x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 रखना है, और RHS में भी हम लोग को x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू दोनों में ही सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले LHS में सेटिस्फाई वेरीफाई करते हैं, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 रख दिए, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, ब्रैकेट सॉल्व किया, 1 + 0 1, 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 3 + 0 तो 3 ही होगा। अब ये बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई रहता है, 3 1 जा 3। अब RHS में भी सेम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 रख के चेक कर लेते हैं। जहां जहां x है वहां वहां 1 रखे, और जहां जहां y है वहां वहां 0 रखे। x का स्क्वायर था इसीलिए 1 का भी स्क्वायर, y का स्क्वायर था इसीलिए 0 का भी स्क्वायर। जैसे अगर x के पावर 3 रहता तो यहाँ 1 जो भी x का वैल्यू रखते उसके पावर में 3। मान लो x का वैल्यू 10 रहता, x के पावर 10 रहता, तो जो भी वैल्यू x का रखते उसके ऊपर भी पावर लगा दोगे। ठीक है, तो अब देखो, मान लो मैं दे दूंगी आप लोगों को y⁵ और मैं बोली y का वैल्यू रखो 1, तो आप लोग 1 लिख के छोड़ नहीं सकते, पावर y का पावर 5 है तो 1 का भी पावर 5 होगा, वैसे ही सेम। ठीक है, तो 1 1 जा तो 1 हुआ, तो 3 1 जा 3 ही होगा, 7 × 1 7, और 0 जा 0, 0 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 × 0 होगा ना, और 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 ही आता है, तो 0 + 0 और 0 + 3 3, तो दोनों ही 3 आया, यानी कि ये वेरीफाइड है। ठीक है, तो हमारा जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।